आइए इस पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, सॉल्व कीजिए इसको। So suppose P is the set of different terms obtained in the expansion 1 plus a plus b plus c up to so on whole square। अच्छा, मतलब P जो है set of different terms हैं obtained। So a plus b whole square में कितने टर्म है? 3 टर्म है। a plus b plus c whole square में कितने टर्म है? a square b square c square 2ab 2bc 2ca 6 टर्म्स हैं, ठीक। a plus b plus c plus d, इसके होल स्क्वायर में कितने टर्म आएगा? तो स्क्वायर स्क्वायर वाले 4 टर्म, फिर टेकन 2 एट अ टाइम। मैं पूछना ये चाह रहा हूं इसमें कि आपको मैं पूछ रहा हूं कि क्यू में कितने एलिमेंट है, मुझे ये बताओ। सो 2 to the power n-1 टर्म्स नहीं होगा अगर a से z तक n नंबर a डिजिट से 26 है तो फिर 2 हाँ to the power 26 minus 1 होना चाहिए। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग लिख रहे थे ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसमें कितने टर्म है? 3। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इतने कितने टर्म थे? 8, राइट? नहीं सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 6 ना, 6 टर्म्स है, 6 है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर, कितने टर्म आएंगे? स्क्वायर वाले 4 टर्म आएंगे, फिर 3 एट अ टाइम, तो मतलब 4c1 4c2 4c3, नहीं 2 क्यों, हर बार डिग्री तो 4 ही होगा ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अच्छा, और 2 मतलब 2 एट अ टाइम, तो ए बी ए सी ए डी इस तरह से 2 एट अ टाइम, फिर 3 एट अ टाइम। 4c4 का मतलब क्या हो गया? चारों एट अ टाइम। चारों आएगा कभी? चारों तो नहीं आएगा, नहीं ये भी नहीं आएगा। इसका मैं कैसे लिख रहा था? 3 टर्म था ना। सो 3c1 प्लस 3c2 कितना होगा? 3 प्लस 3 6 आया। इसमें कितना होता? 2 था। 2c1 2c2, तो आया 2 प्लस 1 3। सो मतलब यही बनेगा, इतने टर्म्स ही बनेंगे ना अगर लिखेंगे तो। हाँ सर मेरी गलती है, मैंने a प्लस बी होल टू द पावर n का एक्सपेंशन के नंबर ऑफ टर्म्स जी बताया जी था। जी, हाँ वो बाइनोमियल का आपने बनाना है, कोई बात नहीं, गलतियां हम भी करते हैं। तो यहाँ से ये है कि अ, मुझे लग रहा है ऐसा होगा 26c1 प्लस 26c2, इस तरह से होना चाहिए। अभी जैसे सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें खोल भी दूं तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर ही है ना, तो फिर 2ab 2bc है ना, 2ab 2ac 2ad, फिर 2bc 2bd, फिर 2cd, यही बनेगा। तो टेकन 2 एट अ टाइम, यही बनेगा। सो ये आएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। p इज द सेट ऑफ डिफरेंट टर्म्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन p ये आ जाएगा 26c1 प्लस 26c2, इस तरह से बनेगा। अच्छा, अब जो है आपके पास कि Q is the set of different terms obtained in the expansion a plus b plus 2 whole square। so ध्यान रखना 2 का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, तो इसको हम अलग से ओपन भी कर सकते हैं। सो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab प्लस 4a प्लस 4b, राइट, एंड यही। तो यहाँ से कितने टर्म्स बने? तो यहाँ भी तो वैसे ही है ना, 6 टर्म्स ही आए फिर भी। तो पूछ क्या रहा है? डिफरेंट टर्म्स obtained in the expansion, ओके। सो ए प्लस बी प्लस 2 होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, फाइन। तो यहाँ भी तो मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन p जैसे हमने लिखा है ये लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन q। सो q में कितने टर्म्स हैं? 3 3 6 आ रहा है, और s इज द सेट ऑफ एलिमेंट इन p माइनस q। अच्छा, अब s है सेट ऑफ एलिमेंट्स इन p माइनस q, तो p में उसके सारे टर्म्स हैं, q में इसके टर्म्स हैं। अब s में सेट ऑफ एलिमेंट्स इन p माइनस q, तो p माइनस क्यू सेट क्या होगा? तो क्या क्या लगता है आपको एलिमिनेट होगा इसमें? s में क्या क्या एलिमिनेट होगा जब घटाएंगे हम लोग p माइनस क्यू, मतलब p के वो एलिमेंट जो q में नहीं है। p माइनस क्यू का क्या मतलब होता है? p माइनस क्यू इज अ सेट एलिमेंट्स ऑफ p विच आर नॉट इन q।
सो कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, मैं इसको बता दूं, इसका मतलब ये है p माइनस पी इंटरसेक्शन q c, मतलब ये है एक्चुअली दीज टू सेट्स आर सेम। अब वेन डायग्राम से देख पाएंगे ये p और q है, तो सर ये हाँ ओनली 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट एलिमिनेट होगा ना, ओके। A² एंड B² एंड 2ab ओनली हाँ वही जो कॉमन है, तो कॉमन क्या क्या होगा, कॉमन। तो इसमें जो ओपन करेंगे तो ये एलिमिनेट होगा, मतलब एक एलिमेंट ये एलिमिनेट होगा, दूसरा ये एलिमिनेट होगा जो कॉमन है, कॉमन एलिमिनेट होगा खाली, और तीसरा 2a भी एलिमिनेट हो रहा होगा, बाकी तो एलिमिनेट नहीं होगा। तो मतलब इसमें टोटल जितने एलिमेंट है उसमें 3 ही माइनस होंगे, बिकॉज p माइनस क्यू मीन्स p माइनस पी इंटरसेक्शन q, सो ओनली इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट आउट हो जाएंगे p में से। तो बचेगा कितना, तो जैसे लिखा था हमने 26c1 26c2 माइनस 3, निकालिए जी कितना आता है। सो ये है 26 और प्लस ये है 26 इंटू 25/2 माइनस 3, ठीक है। अब बताइए सिंप्लीफाई करके, तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 13 हो जाएगा, है ना, ये है प्लस में है, सो ये 13, सो मतलब इनडायरेक्टली जो भी आपने 348 आएगा ऑप्शन में। ए आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए किसी को डाउट है तो पूछिए, इट इज फाइन। चलिए, सो नेक्स्ट जो है 8th क्वेश्चन पे आते हैं, है ना।